वृंदावन का निधिवन जो वन है उसका आज भी कोई भी रहस्य नहीं समझ पाया है। पर आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूँ जिससे आप भी चौंक जाएंगे कि इसका ऐसा रहस्य जो हमें नहीं पता था इतना भयानक और इतना डरावना हो सकता है, ये भी आपने नहीं जाना होगा। तो जो भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है और जो मथुरा वृंदावन दोनों जहाँ पर भगवान खेले हैं और जहाँ जन्म लिया है, वो दोनों भूमि से लगा हुआ ये रहस्य आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और एक अद्भुत चमत्कार भी मैं आपको बताने वाली हूँ जिससे आप यकीन नहीं मानेंगे कि ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे आपने कभी अपने जीवन में महसूस नहीं किया होगा। पर इतनी डरावनी और इतनी भयानक सी ये चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए चलते हैं हम इस कहानी की तरफ। और इस कहानी की तरफ चलने के लिए हमें पहले जाना होगा मथुरा। तो मथुरा से ये कहानी स्टार्ट होगी। तो फ्रेंड्स, आप सभी से एक निवेदन है कि आपको मेरी कहानी सुनना है अगर, और आपको मेरी कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए चैनल को, और लाइक और शेयर कीजिए, क्योंकि आप जो लाइक और शेयर करते हैं उससे हमें थोड़ी सी हिम्मत मिलती है और एक अच्छी सी स्ट्रॉन्ग सी पॉजिटिव एनर्जी फील होती है, जिससे हमें लगता है कि शायद ये वीडियो जो है आप तक पहुंच रही है तो हम कुछ अच्छी चीज़ कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप इसमें हमारा योगदान ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स वगैरह से भी आप इसे शेयर करवा सकते हैं और सब्सक्राइब करवा सकते हैं अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मथुरा की तरफ चलते हैं। तो कहानी स्टार्ट होती है मथुरा से। मथुरा में 3 दोस्तों की ये कहानी एक अद्भुत चमत्कार का रूप लेती है और एक साथ ही एक घटना उनके साथ होती है। तो वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, पर इतनी भयानक है वो उन लोगों ने नहीं सोची थी। तो 1995 की ये घटना है। 3 दोस्त मथुरा में अच्छे से रहा करते थे। उनकी मिसाल दी जाती थी, उनकी दोस्ती जो थी वो काफ़ी गहरी थी। पर साथ ही उनके साथ हमेशा तीनों जब चाय पीने के लिए एक नुक्कड़ पे बैठा करते थे और काफ़ी बातें करते थे, तो उनके साथ एक साधु बैठा करते थे। तो साधु का मतलब हम अपने मन में एक अलग ही मानते हैं, मीन्स के परमात्मा टाइप के बहुत सिद्ध पुरुष रहते हैं जो साधु संत, जिन्हें हम बड़ा आदर करते हैं। पर वो जो साधु था वो ना उसने साधना ना तप ना कुछ भी नहीं करा था, केवल भेष बना के घूमता था। वो साधु नहीं कह सकते उसे, एक इस टाइप से ये आदमी था और वो ऐसे ही नॉर्मल घूमा करता था। तो वो अपने आप को काफ़ी महात्मा समझता था, पर उस टाइप से वो महात्मा वगैरह कुछ भी नहीं था। महात्मा लोग काफ़ी सिद्धि प्राप्त करते हैं और काफ़ी बड़े पद तक अपने आप को पहुंचाते हैं। तो वो एक नॉर्मल सा इंसान था जो केवल ऊपरी रूप से साधु बन के घूमा करता था। तो वो उन तीनों की दोस्ती को देखकर थोड़ा जेलिस रहता था, मीन्स के जलता रहता था, थोड़ी दूरी पर बैठा रहता था। अब तीनों दोस्तों की बातों को वो सुनता और वो सारी चीज़ें रोज़ अपनी अपनी उसके दिमाग में रखता और कहता, मन ही मन सोचता कि कितने अच्छे से ये लोग रह रहे हैं, कितने अच्छे से ये लोग बोल रहे हैं। तो उसे काफ़ी जलापन होता था क्योंकि वो अपनी लाइफ में काफ़ी अकेला था, उसके दोस्त वगैरह भी नहीं थे। अब उसने थोड़ा सा अलग दिमाग लगाना चालू करा और उसने तंत्र क्रियाएँ सीख ली। अब फ्रेंड्स, मैं आपको बता देती हूँ कि तंत्र क्रियाएं भी होती है जो वो एक तरीके से अगर अच्छे लोगों के लिए यूज़ की जाए, मीन्स के किसी की हेल्प करने के लिए यूज़ की जाए तो वो काफ़ी अच्छी होती है। और अगर उसी चीज़ को आप किसी गलत चीज़ के लिए लगा रहे हैं तो ईश्वर आपको कभी भी माफ़ नहीं कर पाते हैं। तो उसने जो दिमाग में ये चीज़ें सीखी थी वो गलत वे के लिए सीखी थी, केवल नॉर्मल चीज़ें उसने नेगेटिव चीज़ों के लिए सीखी थी। मीन्स के वो चाहता था कि मेरे साथ अगर इंसान दोस्त नहीं बन पा रहे तो मैं भूत प्रेतों को अपने साथ दोस्त बनाकर घुमाऊंगा, और ये जो अच्छे अच्छे लोग जो ऐसे सर्कल में बैठ के बातें करते हैं और ये सब चीज़ें करते हैं, इन सब की दोस्ती को तोड़वाऊँगा।
मीन्स के उनको नुकसान पहुंचाने के लिए ही उसने ये सब क्रियाएं सीखी थी। अब वो पूरी तरीके से सब चीज़ों को सीख चुका था और उसे कम से कम 1 साल इस क्रियाओं में लगा। 1 साल तक वो उन दोस्तों को नहीं दिखा। उन तीनों दोस्तों के भी माइंड में रहता था कि जब हम लोग बैठते थे तो ये महात्मा, वो उन तीनों ने अपनी नज़र में उस इंसान को महात्मा ही समझा था कि महात्मा आके बैठ जाते थे और हमें देखते रहते थे। ज़रूर कुछ ना कुछ बात होगी, कभी ना कभी हम उनसे पूछेंगे। पर वो साल भर से उन्हें नहीं दिखे। तो उन तीनों दोस्तों ने पूछा कि महात्मा कहीं चले गए हैं, हमें दिख नहीं रहे। फिर साल भर के बाद तुरंत ही वो लोग सामने आ जाते हैं। अब वो सब चीज़ें सीख कर आया था। अब वो चाहता था कि मैं कुछ बातें इन लोगों से करूं ताकि मुझे जो अपनी चीज़ें पहुंचाना है, करना है, वो थोड़ा थोड़ा सा मैं इनसे कांटेक्ट में रहूँगा। तो जैसे ही वो आता है तो उन तीनों दोस्तों ने आगे रहकर उनसे बात करते हैं कि आप महात्मा जी कहाँ चले गए थे, इतने टाइम से आप हमें नज़र नहीं आए। तो उसने कहा कि मैं कुछ काम से बाहर गया था, मीन्स के हरिद्वार या फिर जहाँ पर भी उसने जो जगह बताई हो वहाँ पर। बोले मेरा जो पाठ था, मेरी जो कथाएं थी, मैं वो करने चला गया था। तो उन्होंने बोला ठीक है। अब उन तीनों ने मन ही मन सोचा कि महात्मा तो बड़े वो है, पुजारी है, अच्छे बड़े स्तर पर है, अच्छी बड़ी बड़ी पूजाएं करते हैं, तो चलो इनसे पूछ लेते हैं जो हमें अब प्रॉब्लम चल रही होंगी। तो उन लोगों में से एक जो थे वो थे रामचंद्र। जो रामचंद्र जी थे उन्होंने पूछा कि मेरे घर में काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है, तो क्या महात्मा जी आप इसका समाधान कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ, ऐसी कोई सी भी चीज़ नहीं है जिसे मैं नहीं समाधान जिसका नहीं कर सकता। अब उन चीज़ों को उन्होंने पूछ लिया और पूछने के बाद उसने सब चीज़ें गलत बता दी। गलत बता दी मीन्स के उसके साथ एक नेगेटिव एनर्जी को छोड़ दिया। उसने जो जो चीज़ें पूछी उसने सबका समाधान बताया, पर सब चीज़ें गलत बताई थी और उसके साथ एक नेगेटिव चीज़ को छोड़ दिया। अब समय के साथ साथ जो रामचंद्र था वो काफ़ी कमज़ोर होने लगा और बिल्कुल लुस्त हो गया। मीन्स के वो बिस्तर पर रहने लगा, दोस्तों से कम बोलता था और समय के साथ साथ वो बहुत शारीरिक रूप से बहुत कमज़ोर हो गया। अब उसी के लिए उसके जो 2 दोस्त थे उन्होंने वहीं पर नुक्कड़ पे आकर चाय वाले जगह पर महात्मा से ऐसी चीज़ें वापस से पूछी और उसने कहा कि महात्मा जी, मेरा जो दोस्त है उसे पता नहीं कुछ हो गया है, तो आप वो सब चीज़ें कर दीजिए, जो भी आप कर सकते हैं उसे बचा सकते हैं जो वो। तो उसने उन दोनों को भी एक साधन दिया कि ये आप दोनों भी रखिए, उसे ऐसी सी चीज़ें हैं, उससे आप लोगों को भी भय रहेगा। ऐसा वैसा करके उन दोनों को भी अलग कर दिया और दोनों के साथ भी एक एक नेगेटिव चीज़ें छोड़ दी। अब तीनों के साथ एक नेगेटिव एनर्जी कह सकते हैं, एक आत्मा कह सकते हैं या बुरी आत्मा कह सकते हैं, क्योंकि अच्छी आत्माएं जो होती है वो किसी के बस में नहीं आती है और वो अपने हिसाब से अपने ईश्वर को प्राप्त करने के लिए लगी रहती है। पर ये जो थी ये नेगेटिव एनर्जी जिससे महात्मा ने अपने बस में किया था, महात्मा नहीं था वो, मीन्स के उसने तांत्रिक विद्याएं प्राप्त कर रखी थी। फिर से मैं यही कह रही हूँ। और उसने उन लोगों की तीनों को बर्बाद करने के लिए पक्का सोच लिया था। अब जो दोनों दोस्त थे वो भी काफ़ी बीमार रहने लगे और सब चीज़ों में काफ़ी अजीब से रहने लगे। फिर उन तीनों ने सोचा कि जब से हम इस महात्मा के कांटेक्ट में आए हैं हम काफ़ी अजीब सा व्यवहार करने लगे और हम तीनों अजीब से रहने लगे। अब उन तीनों ने सोचा कि क्यों ना हम वृंदावन जाएं, कान्हा जी के दर्शन करेंगे और हमारे सारी प्रॉब्लम्स होगी वो छूट जाएगी, क्योंकि वो तीनों कान्हा जी के काफ़ी बड़े भक्त थे, मथुरा में रहते थे, तो राधा रानी को और कान्हा जी को काफ़ी मानते थे। अब उन तीनों ने सोचा, अब उसमें से जो पहला दोस्त था रामचंद्र, उसकी तो काफ़ी तबीयत ख़राब थी, तो उसे वो लोग गाड़ी में लेके गए और ये दोनों भी काफ़ी बीमार टाइप के रहते थे। प्रॉब्लम्स इनके घर में ज़्यादा आने लगी थी। तीनों दोस्तों को वहाँ पर जो वृंदावन था वहाँ पर जाते हुए इसने सुना कि ये लोग वहाँ जा रहे हैं,
तो इसने भी वहीं पर जाना सोचा कि क्यों ना मैं भी यहाँ पर जाऊँ, अगर इन लोगों ने मेरी जो क्रियाएं हैं कभी किसी से कुछ गलत करा लिया तो ये पीछे पीछे ये भी वहाँ पहुँचा। उन दोस्तों में से एक जो दोस्त था हरिशंकर, उसने इस पंडित को वहाँ पर जो महात्मा था उसे देख लिया था कि ये हमारे पीछे यहाँ पर क्यों आया, वृंदावन में क्यों आया। तो उन्होंने एक महात्मा से सारी बातें की जो सही में महात्मा थे, उनसे इन लोगों ने वार्तालाप करा। तो वार्तालाप करने के बाद उन्होंने जो बताया, उसके बाद उस पंडित की जो क्रियाएं थी वो सारी फेल हुई, क्योंकि उनने पूजा पाठ सब करवाई। उसके बाद ये तीनों सही रहने लगे। पर उस स्थान पर उस तांत्रिक काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, तो उसने सोचा कि मैं वापस से वही क्रियाएं करके इन्हें वापस से यहीं पर गलत सोचने के लिए वो कुछ गलत क्रियाएं करने लगा। अब उसने उन तीनों इंसानों के जो तीनों थे उनकी कुछ कुछ चीज़ें इससे चाहिए थी। ये वृंदावन में ही रुके थे। उन्होंने कहा था 11 दिन तक, महात्मा जी ने, जो महात्मा इनकी पूजा कर रहे थे, आपको वृंदावन में ही रुकना पड़ेगा। तो वो 11 दिन तक वृंदावन में ही रुके तीनों। अब जो था वो बौखलाया हुआ तांत्रिक, अब वो इधर से उधर भटकने लगा कि मुझे इन पे क्रियाएं करना है और इसका सामान भी मुझे नहीं मिल रहा है। तो इनकी यूज़ करी हुई कुछ कुछ चीज़ें इन तीनों की उसे चाहिए थी। वो किसी भी चीज़ कारण उन्हें लेना चाहता था। अब वहीं पर उसे निधिवन मिलता है और निधिवन के आगे काफ़ी लोग ये बातें करते हुए नज़र आते हैं कि हमने ये चीज़ें जाकर देखी है, पर शाम को 6 बजे के बाद यहाँ नहीं जा सकते हैं। यहाँ ईश्वर रहते हैं, यहाँ पर भगवान हकीकत में रहते हैं, राधा रानी रहती हैं, भगवान कृष्ण रहते हैं। और ये बात बिल्कुल सत्य भी है। मैं आपको वीडियो में हमेशा बताती हूँ कि ईश्वर है। अगर नेगेटिव चीज़ें हैं तो ईश्वर उससे ज़्यादा है, हमारे इस धरती पर भी है, हमारे साथ भी है, हमेशा ईश्वर है। अब उसने ये सब चीज़ों के साथ साथ ही वहाँ पर उन सब चीज़ों की बातें सुनी और उसने सोचा कि मैं तो सबसे बड़ा तांत्रिक हूँ, मुझे तो ये सब चीज़ें करना आती है, तो मेरे साथ तो नेगेटिव जो प्रेत है, मेरे साथ तो सारी प्रेत रहती है, क्यों ना मैं उन लोगों को यहाँ वहाँ पर भेजूँ अंदर, कि जाओ शाम को 6 बजे के बाद देख के आना कि यहाँ पर क्या होता है। अब उसने सब चीज़ों को, वो तीनों दोस्तों को भी छोड़ा, और क्या पता राधा रानी और कान्हा जी ने ही उसे वहाँ पर बुलाया होगा कि उसका सर्वनाश किया जाए, क्योंकि उसने काफ़ी गलत चीज़ें की थी। तो जब वो जाता है, जिस रूट से जा रहा था वो रूट उसके निधिवन के लिए नहीं आता था, पर जब वो निकल रहा था तो निकलते निकलते वो निधिवन के इधर से जो रूट रहता है वहीं से वो निकलता है। तो निधिवन का जो रास्ता रहता है वहीं पर वो पहुंचता है और उसे ये सब चीज़ें जानकारी एकदम क्लिक होती है, लोगों के द्वारा सुनी जाती है। तो वो सब चीज़ें सुनने के बाद वो अंदर नेगेटिव चीज़ों को जब पहुंचाने लगता है तो उसके मन में एकदम विचार आता है कि क्यों ना मैं भी इधर अंदर जाकर देखूं कि 6 बजे के बाद ऐसा क्या होता है। तो वहाँ पर परमिशन नहीं रहती है, पर वो उसके पास काफ़ी शक्तियाँ रहती है। उन शक्तियों के द्वारा वो अंदर अदृश्य रहता है। जैसे ही वो जाता है, उसकी जो प्रेत होनो रहती है वो जाती है, पर उस अपनी बॉडी को वो कहीं पर ऐसी जगह छुपाता है जहाँ पर जो पंडित महात्मा जो सबको बाहर निकालते हैं, उस टाइम पर वो नहीं निकाल पाते। अब वो अंदर रह जाता है, पर जब सब चीज़ें हो जाती, दरवाज़ा लग जाता है, उसके बाद पता नहीं क्या होता है कि वो जब सुबह उसे देखा जाता है तो वो बाहर दरवाजे से चिपका हुआ रहता है। ना वो बोल पाता है, ना वो सुन पाता है, केवल अपने बातों को वो एक्सप्लेन कर रहा था, बाकी वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। और उसका जो दिमाग रहता है वो भी उन क्रियाओं के लिए नहीं रहता है, वो बिल्कुल अजीब सा इंसान बन जाता है। पर जब उससे पूछा जाता है तो उसने कहा कि मुझे कुछ भी पता नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ था, और ऐसी कोई सी भी जानकारी उसे नहीं पता रहती है। उसके दोनों कान सुन्न हो जाते हैं, उसकी जीवान पूरी पैक हो जाती है, मीन्स कि उसे आवाज़ तक नहीं बोल पाता है, वो आवाज़ नहीं निकलती है।
सब चीज़ें उसके साथ ये सब चीज़ें घटती है। फिर वो अपनी गलती का एहसास करता है और जो उसके साथ नेगेटिव चीज़ें जो साथ में थी उनका तो आज तक भी पता नहीं चला था कि वो नॉर्मल इंसान बन जाता है। वो कुछ ये सब चीज़ें क्रियाएं कर ही नहीं पाता है और वो जो कैद कर रखी थी उसने नॉर्मल चीज़ें जो नेगेटिव चीज़ें जो थी उन्हें वो आज़ाद कर देता है और तुरंत ही आज़ाद हो जाती है जब वो निधि वन में घुसती है, अंदर जाती है, क्योंकि वो वहाँ तो प्रभु श्री कृष्ण रहते हैं और राधा मैया रहती है और उन्होंने ही उससे अंदर बुलाया था, क्योंकि वो 3 इंसान जो थे बिल्कुल ईश्वर की तरह ही थे, पवित्र थे, उनके लिए वो गलत करने वाला था। तो इस तरीके से उन्होंने वो अंदर जब जाता है और जब शाम के बाद वो दरवाजे से चिपका हुआ रहता है, अंदर तक जा ही नहीं पाता है, वो तो छुपा रहता है। तो वो जो निधि वन का मेन दरवाज़ा रहता है उस पे उल्टा होके चिपका रहता है। जब उसे निकाला जाता है तो उसका फेस जो रहता है वो उल्टा रहता है, मीन्स कि वो निधि वन को नहीं देख पाता है कि अंदर क्या चल रहा है, पर वो पूरा दरवाजे से चिपका हुआ रहता है। तो उसे इस तरीके से निकाला जाता है और उसके बाद वो कभी भी सही नहीं हो पाया जब तक उसकी मृत्यु नहीं हुई, जब तक उसके शरीर को और उसकी जो बॉडी में जो जो पार्ट्स डैमेज हुए थे उसे डॉक्टर भी नहीं सही कर पाए। और उसके बाद से ही वो तीनों दोस्त जो थे वो नॉर्मल हो गए और अपनी लाइफ को अच्छे से जीने लगे। तो निधि वन में साक्षात भगवान है, ये इस घटना से भी साबित होता है कि आज तक उधर कोई भी अंदर नहीं जा पाया है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।